जिसके तसव्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, खास तौर पे झूठी हमदर्दी। तुम सब लोग खुद गर्ज हो, जरूर तुम्हारा भी कोई मतलब होगा। चले जाओ, गेट आउट। खड़े क्यों हो? निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ। माँ, 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 डॉक्टर को बुलाया जल्दी से, पता नहीं भाजी जी को क्या हो गया। माँ को सिर्फ डैड का दुख है रोहित। पहले वो अमेरिका में उनके टॉर्चर सहती रही और फिर शायद वो मेरी तरह खामोश हो गई। मैं आपके घर से ही नहीं बल्कि इस शहर से भी दूर जा रहा था। आपसे दूर, सबसे दूर। है ना, आप मुझे जैसा समझ रही हैं ना, मैं वैसा नहीं हूं। तुमने मुझे यहाँ हॉस्पिटल पहुंचाकर अपना एहसानमंद कर लिया। मुझे किसी से एहसान लेना पसंद नहीं। मैंने वही किया जो ऐसे नाजुक वक्त में कोई भी करता। शायद आप ही यही करते। क्या बीमारी है जो आप अकेले सहे जा रही हैं और किसी पर जाहिर नहीं कर रही? मैं नहीं बताना चाहती। मैंने घर एक मिनट आराम से, रिलैक्स। अभी आप इतनी टार्जन नहीं है। माना आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई। एक मशीन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाला जाए, उस पर प्रेशर डाला जाए, वो चलने से इनकार कर देगी। क्या भर रखा है आपने अपने दिमाग में? क्या सोचती रहती हैं आप? मैं जो भी सोचूं, मेरी जिंदगी है। और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे मसीहा हो? तुम क्यों समझते हो कि तुम्हारे सिली जोक्स और क्लाउन जैसी हरकतों से मैं इंप्रेस हो जाऊंगी, तुम्हें अपना राजदार बनाऊंगी, मैं अपनी जिंदगी की सारी ट्रेजेडीज तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, इस तरह तुम मेरे करीब आ जाओगे? नामुमकिन रोहेल हसन, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपनी दुनिया के दरवाजे सबके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। ये फिर कभी नहीं खुलेंगे, चाहे कोई जितनी भी दस्तक देता रहे। आपको बड़ी डॉक्टर साहबा बुला रही हैं, कोई अहम बात करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। रुको, डॉक्टर जो भी डायग्नोज करे बीमारी, वो तुमने सिर्फ मुझसे शेयर करनी है। ठीक है। मैंने उसे कभी नहीं मारा, हालांकि मारने का जी तो कई बार चाहा, लेकिन क्या करता।
कमबख्त यहाँ की पुलिस ना हमेशा औरत का साथ देती है। और तुम मानाज को तो जानती हो ना? जी सर, मैडम बहुत अच्छी थी। अच्छा, वो बहुत अच्छी थी और मैं बहुत बुरा। सब यही कहते हैं, सीपी यही कहती है कि मेरी अम्मी तो बहुत अच्छी है, बहुत अजीम है, जालिम मैं ही हूं ना। सर, आपने मुझे सफाई के लिए बुलाया था, मैं सफाई करके जाना चाहती हूँ। तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक ये नहीं बताओगी कि मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा हूं। क्या बातें गूंगी हो गई हो क्या? जवाब क्यों नहीं देती? हेलो, यस, hey sweetie, what's up? Nothing much, just getting bored. Yeah, sure. Half an hour sounds good. All right, good. मेरा नाम डॉक्टर लोधी है। मैं हिना अहमद की साइकाइट्रिस्ट हूँ। मेरे पास वो पिछले 2 साल से ज़ेर इलाज है। कभी कभार सेशंस के लिए आ जाती है। जी? क्या हिना आपकी पेशेंट है? जी हाँ, उनको दरअसल ब्रेन डिसऑर्डर है जो अभी तक डायग्नोज नहीं किया गया। उसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन। खैर, आप हिना के? मेरा नाम रोहिल हसन है। मैं हिना का दोस्त हूँ, फैजान अहमद का कजन। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली हिना मुझसे कल मिलना चाह रही थी। आई जस्ट कुडंट अटेंड हर, आई वाज वेरी वेरी बिजी। डॉक्टर, हिना को बीमारी क्या है? मैं अभी तो यकीन से आपको कोई डायग्नोज नहीं बता सकती क्योंकि अभी भी रिपोर्ट्स ली जा रही हैं। लैब्स आर नॉट कंप्लीट, बट सिम्टम्स आर ऑफ ब्रेन ट्यूमर। बट ये भी हो सकता है कि नाउ विल जस्ट हैव टू वेट फॉर द रिपोर्ट्स। अभी क्लियरली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसके अलावा हिना की पर्सनल लाइफ की वजह से वो बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा मायूसी की तरफ जा रही है। ऐसे हालात में पेशेंट लूजेस द विल टू लिव, यानी कि वो सिर्फ मौत के बारे में सोचता है। अनफॉर्चुनेटली हिना इज वेरी सुसाइडल राइट नाउ। सीप बीबी, अगर रोयल भैया नहीं होते तो? वो कितने अच्छे हैं ना, पता नहीं कहाँ से फरिश्ता बनकर उड़कर आ गए। हाँ कौसर, अच्छे तो हैं मगर तंग बहुत ज्यादा करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, मुझे नहीं पसंद। और ना मजाक भी बहुत करते हैं। हेलो। अरे यार सीप, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ। और मैं तुमसे डबल नाराज हूँ। शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। दोस्त बोलते हो, और जब मैंने तुम्हें रात में फोन किया तो तुम्हारा नंबर ऑफ था। किस गर्लफ्रेंड के साथ है तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे अलावा है कौन मेरी जिंदगी में? और सुनो, गरीब सा बंदा हूँ मैं। मेरा फोन बिल्कुल डेड हो गया था, बैटरी खत्म हो गई, खुदकुशी कर ली उसने। अच्छा, तो फिर कहाँ दफनाया उसे? छोड़ो ये बातें, मुझे ये बताओ कि तुम आ रही हो यूनिवर्सिटी या नहीं? और वैसे तुम कहाँ गायब थी? ये बताओ ना मुझे, मेरा तो पूछ रही हो, तुम कहाँ थी? यार माँ हॉस्पिटल में थी। तो अब क्या तबीयत ठीक है उनकी?
ओके बाय बाय। अच्छा तो कौसर हम और क्या लिखें माँ के लिए? ठीक है, और ये मैंने स्माइली भी बना दी। अच्छी है ना? आई नो। बिला वजह डरा दिया ना मुझे। कुछ भी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। अच्छा खासा मैं इस्लामाबाद जा रहा था। अच्छा, इसका मतलब है कि अगले 50-60 साल में आराम से जी सकती हूँ, कोई दवाई किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, है ना? बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा। और जो आपकी डॉक्टर लोधी है ना, उन्होंने भी यही ब्रीफिंग दी है। चले फिर चले। अच्छा रोहित, इधर देखो, आप सच सच बताओ, डॉक्टर लोधी ने क्या कहा है? फांसी की सजा के मुजरिम को पता होना चाहिए ना कि उसे फांसी कब मिलेगी। ठीक है ना, बताओ, मैं सोच सोच कर वक्त से पहले मर जाऊंगी। जो सच था वही बताया है। घर चलेंगे। So happy, Ma, you came. माँ ये देखें, मैंने ये बनाया आपके लिए, कैसा है? अच्छा है ना? और ये भी देखें। Like it? Are you smiley? I'm so happy you're back. अम्मी तैयार हो जाएं, ज्यादा नहीं। तुम चले जाओ बेटा, बल्कि तुम भी ना ही जाओ तो अच्छा है। आज तुम्हारे मामू और रैनी आ रहे हैं, तुम्हें घर में ना पाकर ना खासे नाराज होंगे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? सीप की अम्मी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, वो हॉस्पिटल से घर पहुंची है, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग जाएं। आज ही जाना फर्ज है क्या? हाँ आज ही जाना जरूरी है, आखिर दोस्त है वो मेरी। सिर्फ दोस्त होती ना तो उसकी माँ के लिए तुम्हारे दिल में इतनी तड़प ना होती। आप वक्त जाया कर रही हैं। तुम हर दफा मेरी बात टाल देते हो। तुम्हारा और सीप का रिश्ता क्या है? वो बहुत ऊंचे घराने की लड़की है। लेकिन सीप ऐसा नहीं मानती। दुनिया तो मानती है ना बेटा। उसके रंग ढंग कितने आजादाना है, उसका लिबास देखा है कितना अजीब होता है। ऐसी लड़की तुम्हारे साथ चल पाएगी? और मुझे यह समझ नहीं आती कि आप माए हर वक्त लेक्चर देने को क्यों तैयार रहती हैं। नहीं जाना ना आपने तो ठीक है, मत जाए, मैं खुद ही चला जाता। सुफियान तुम बदतमीजी कर रहे हो। सुफियान बेटा, तुम्हारे मामू चाहते हैं कि तुम एनी को अपने लिए पसंद कर लो। तुम्हारे मामू के एहसानात उतारने का सिर्फ यही एक रास्ता है बेटा। नहीं समझता मेरा बच्चा, नहीं समझता। फैजान भाई क्या हो गया है आपको? आप भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? मैं उखाड़ रहा हूं या तुम उखाड़ रहे हो? और सुनो, अगर हिना का माजी उसकी मर्जी से नहीं गुजरा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरी सास का बहुत बड़ा हाथ है।
मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। हेलो। कहाँ रह गए फैजान भाई आप? यहाँ आपकी फैमिली पर कयामत गुजर रही है और आप। अरे टेक इट इजी रोहिल, सब ठीक तो है। सीप कैसी है? जी जी सीप ठीक है। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था, हिना की बीमारी के बारे में। अरे हिना तो पिछले 20 साल से ही बीमार है, लेकिन शायद खुदा ही बेहतर जानता है कि उसे कौन सी बीमारी है। वो ना ठीक से जीती है और ना ही मरती है। खुदा के लिए इस तरह की बातें तो मत करें। वो बीवी है आपकी, सीप की माँ है और सबसे बढ़कर एक इंसान है। वो भी किसी माँ की बेटी हैं जिन्होंने कितने नाजों से पाल पोस कर हिना को आपके हवाले किया होगा। जोक अच्छा कर लेते हो। अरे मैं हिना की माँ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मेरी छोटी खाला है, बहुत मॉडर्न सोच रखने वाली औरत। तो इसमें क्या बुराई है? आप भी तो इतने मॉडर्न हैं। हाँ तो मैंने कहा इसमें बुराई है। बस खाला ने 10 साल बेवगी में गुजारी और उसके बाद जैसे ही हिना 18 साल की हो गई, मुझसे जबरदस्ती शादी करवा दी। तो कुर्बानी किसकी हुई, मेरी या उसकी? फैजान भाई क्या हो गया है आपको? आप भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? मैं उखाड़ रहा हूँ या तुम उखाड़ रहे हो? और सुनो, अगर हिना का माजी उसकी मर्जी से नहीं गुजरा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरी सास का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, लेकिन उन्होंने हिना की शादी इतनी कम उम्र में क्यों की? क्योंकि वो खुद अपने कोलीग से शादी करना चाहती थी। अब तुम ही बताओ, हमदर्दी के लायक कौन है, हिना या मैं? और वैसे भी यार, बस शुरू से हिना और मेरा मतलब है हमारा मिजाज ही मैच नहीं करता था। एनीवे, सीप तो ठीक है ना? और हिना कैसी है, क्या कह रहे थे तुम? वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस शायद थोड़ा सा वहम है। बाजी जी, आप ना बस जल्दी से ठीक हो जाएं। अल्लाह, मेरी बाजी को ना किसी की नजर लग गई है। अच्छा, और नहीं तो क्या। पता है, मैंने आपके लिए गांव में दरगाह में दुआ भी करवाई है। मैं तो खुद किसी की बददुआ हूं कौसर, मुझे किसी की दुआ कैसे लग सकती? बाजी जी, ऐसी बातें तो ना क्या करें आप। अरे भैया जी, आप तो बाजी से ज्यादा बीमार लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी बाजी ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए, उसके बाद मैं पहले की तरह जोकर बन जाऊंगा, हंसाने वाला मस्खरा। लगता है आप पूरी रात ही नहीं सोए। मैं ना आपके लिए चाय पराठा बनाकर लाती हूँ, फिर आप ना आराम से खाकर सो जाना। अच्छा ख्याल है कौसर, मैं वाकई बीमार हूं, क्योंकि कल से ना मैं कुछ खा पाया हूं और ना सो पाया हूं। और रोहेल हसन कुछ खाए बगैर रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौसर, क्या इस बेडरूम साफ कर दो, या आज रात यहीं रह सकता है? जी अच्छा। कौसर, आज ये सूरज कहां से निकला है? मशरिक से ही निकला होगा। मुझे तो लग रहा है सूरज आज जमीन से निकला होगा, इसीलिए तो तुम्हारी बाजी इतनी मेहरबान हो रही है मुझ पर। कौसर, अब जाकर सूरज से मिलता जुलता पराठा बनाओ, वरना मैं गिर जाऊंगा भूख से बेहोश होकर। आप भी बना कर लाई। फैजान भाई की कॉल आई थी, आपके बारे में नहीं बताया मैंने। ठीक किया ना? सुफियान, माँ तो सो चुकी है। अरे यार, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली मैं अम्मी को साथ लेकर आना चाह रहा था। वो क्यों? वो इसलिए कि ये दोनों आपस में मिल लेती ना। खैर चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। ये बताओ कि आंटी की तबीयत कैसी है?
पहले से ठीक हैं और अब तो वो नॉर्मल बातें कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि वो एटलीस्ट 3-4 दिन और रेस्ट करें। चलो अच्छा है, गुड है। एक बात बताऊं तुम्हें, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं आई तो मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था। क्यों? बाकी सब फ्रेंड्स तो थे, जैन, सारा, इब्राहिम सब तो थे, तो तुम मुझे क्यों मिस कर रहे थे? हाँ वो, अरे उन सबको छोड़ो, पूरी दुनिया के अच्छे लोग भी मिला लो ना तो एक सीप का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा प्लीज अब और फ्लर्ट मत करो मुझसे। फ्लर्ट? ये फ्लर्ट करना मुझे नहीं आता। बस जो महसूस किया है वही बता रहा हूं तुम्हें। I actually missed you. सीपू, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं आप लोगों को। अरे रुके ना आप। रोहेल ये सुफियान है और सुफियान ये रोहेल है, डैड के वो कजन जिनके बारे में मैंने बताया था, ये हैं वो। हेलो, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। सीप अक्सर आपका जिक्र करती रहती है। वो बस मैं आंटी की तबीयत पूछने आया था। ओके, यू कैरी ऑन। बल्कि काफी रात हो गई है, सीप सोने का टाइम हो गया ना। अच्छा ठीक है सुफियान, मैं चलती हूँ। अब रोहेल आप भी जा रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली आज यहीं स्टे करूंगा गेस्ट रूम में। ठीक है, मुझे माँ के लिए भी इत्मीनान रहेगा। सीप मैं चलता हूँ, तो मैंने सी ऑफ करके आ जाना। टेक केयर, बाय। मेरा ख्याल है मैं भी चलता हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। बाजी जी, ये वाली दवाइयाँ आपको अब भी खानी है दूध के साथ। तुम्हें कैसे पता कौन सी दवा खानी है? नुस्खा पढ़ सकती हो तुम? नहीं बाजी जी, वो हमारे घर में जो फरिश्ते आए हुए हैं ना, रोहेल भैया, उन्होंने ही मुझे बताया कि ये सारी की सारी दवाइयाँ मैं आपको 9 बजे से पहले दूध के साथ खिला दूँ। और पता है बाजी जी, मैं आज अपने क्वार्टर में जाके सोऊंगी भी नहीं, यहाँ कमरे में आपके साथ पूरी रात रहकर आपका ख्याल करूंगी। दवा दो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, कुछ नहीं होता मुझे। अरे बाजी, रोहेल भैया का हुक्म है बाजी जी, मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकती। वैसे भी वो किरण को पढ़ाते हैं, मैं तो उनके एहसान तले दबी हुई हूँ ना, मैं क्या करूँ? क्या मुसीबत है? रोहेल रोहेल रोहेल, लगता है सब उसी के हो गए, मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। हाय, मैं सदके मेरी बाजी ठीक हो रही है, अब तो पहले की तरह गुस्सा भी करने लगी है। अच्छा बाजी, अब लाएं दें, जल्दी से आप आराम करें, लेट जाएं, मैं आपका सर दबा देती हूँ और फिर आप जो है ना, अच्छी सी नींद आ जाएगी आपको। काफी रात हो गई है, सीप सोने का टाइम हो गया ना। अच्छा ठीक है सुफियान, मैं चलती हूँ। अब रोहेल आप भी जा रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली आज यहीं स्टे करूंगा गेस्ट रूम में। ठीक है, मुझे माँ के लिए भी इत्मीनान रहेगा। वो कैसे सीप के घर रह सकता है? इतनी जल्दी उस शख्स ने सीप के घर पे कब्जा कर लिया। सीप ठीक ही तो कह रही थी कि वो शख्स बहुत इंटरफेयर करता है। अभी घर पे कब्जा किया है, यहाँ की हर चीज पर। कहीं सीप के दिल पे भी कब्जा कर लिया तो? दिखता तो अच्छा है, सहरंगेज शख्सियत है, अमेरिका से आया है, अंग्रेजी अच्छी बोलता है, अमीर भी होगा। पैसा, ये पैसा और पैसे वाले लोग क्यों मेरी कामयाबी के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं?
अरे भाई क्या हो गया? देख के नहीं रख सकता? सॉरी। दादी को दोष मारा जवानी में तेरा? सॉरी। पागल आदमी। महनाज की ऐसी की तैसी, खुद तलाक लेती और मुझ पर इतना बड़ा पेनल्टी लगा दिया। लालची औरत। और वहां बेचारी हिना को तो देखो, 20 सालों से मेरी ज्यादतियां झेल रही है, कभी कुछ नहीं कहा। और मैं कमीना इंसान उस पर जुल्म पे जुल्म किए जा रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चुराने आई हो? बताओ। सर आप ही तो हर फ्राइडे यहाँ चाबी छोड़ के जाते हैं। I'm sorry, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब्ड हूँ। सर एक बात कहूँ? सॉरी सर, आप मुझे बीमार लगते हैं, बहुत स्ट्रेस में भी हैं आजकल। तुम अपने काम से काम रखो, बीवी बनने की कोशिश मत करो। सर आप वापस चले जाएं अपने मुल्क, यहाँ अकेले कुछ नहीं रखा। एक दिन मैं आऊंगी, इस चाबी से घर खोलूंगी और सामने आपकी डेड बॉडी पड़ी होगी। मैंने कहा ना तुम अपने काम से काम रखो, पैसे लो और निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। मैं और ड्राइवर, मैं खुद ड्राइव करती हूँ। ओह, really? Do you have a license? I mean, you know, teenagers कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट्स करते हैं। Excuse me. हिना, मेरी जान, क्या हो गया तुमको? और किसी ने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की? नहीं, वैसे कुछ नहीं हुआ। दिल चाह रहा था कि स्कूल से छुट्टी करूं तो कर ली। झूठ मत बोलो मुझसे, काला कब्बा काट लेगा। कौसर ने मुझे सब बता दिया कि कल तुम किस तरह से कोलैप्स कर गई थी। अब जरा मुझे रिपोर्ट्स दिखाओ, देखूं तो हुआ क्या है तुम्हें। सर प्लीज ना, छोड़ो ये बीमारी की बातें। मुझे बताओ मिसेस आगा कैसी हैं? आज मैंने बच्चों के साथ काम भी करना था। वो सब भी बहुत परेशान थे कि तुम कभी छुट्टी नहीं करती हो। क्या हुआ है आखिर तुम्हें? कौसर, मेरी कॉफी कहाँ है? तुम्हें पता है सुबह सुबह कॉफी नहीं पियो तो मेरी आँख नहीं खुलती। आपकी तारीफ। ओ, रोहिल हसन। अरे वाह, क्या खूब पहचाना आपने। इसी से पता चलता है कि पिछले जन्म में आप और मैं साथ थे, इस जन्म में भी मिल गए। गालिबन आप सहर हैं, राइट? तो हसीन सहर, आप यहां तशरीफ रखिए, मैं बस अभी हाजिर हुआ। यूं गया और यूं आया। अरे रोहिल भैया, आप ना यहीं रुके, मैं आपके लिए यूं फटाफट चाय बनाकर आई। देखा, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद हैं जो मेरा ख्याल रखती हैं। लेकिन वो क्या है ना कि मैंने आज टूथब्रश नहीं किया और मुंह भी नहीं धोया। कभी कभी धो लेता हूं, तो बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, अरे कौसर, मेरे आंखों की रोशनी कहाँ है? ताजा ताजा दरख्तों से तोड़े हुए फूल फल हाजिर हैं। ये क्या है? आपका इलाज,
अब हर खाने से पहले, खाने के दरमियान और खाने के बाद आप इन फलों का रस पिया करेंगे। कौसर, ये लो, जल्दी से इन सेब का जूस निकाल कर लो। अरे भाई, आप तो बड़ी ही काम की चीज निकले। जी जनाब, आजमाइश शर्त है। वैसे मुझे ये बीमार, उदास, मायूस और खामोश लोग को देख के बड़ी उलझन होती है। दिल करता है कि इन्हें हंसा हंसा के मार दूं या फिर खिला खिला। थैंक यू। ये लीजिए, आप भी खाइए उम्मीदें से। वैसे आप हंसने के अलावा और क्या करती हैं? मैं हिना के साथ स्कूल में टीचिंग करती हूँ और उसके अलावा मेरा अकमल से निकाह हुआ है और अनकरीब रुखसती होने वाली है। बस अब तो खुदकुशी बनती है। नहीं रहना चाहता मैं इस दुनिया में। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मिस कर दिया मैंने। क्या मिस कर दिया? चांस मिस कर दिया। कौन सा चांस? आपको प्रपोज करने का। काश मैं पहले पाकिस्तान आ जाता तो आपको प्रपोज करता, आपकी राहों में फूल बिछा देता, आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आता, आपके लिए अच्छा सा गाना गाता। वैसे आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कब तक रहने का इरादा है आपका? हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाने का मूड है, अगर कोई रहने दे तो, वरना वापस चला जाऊंगा। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मर जाऊंगा। दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। वाह, जूस लेके आता हूं आपके लिए। है ना, इधर देखो, ये क्या सीन है भाई? ओ, वो एक्चुअली रोहेल कल रात को हाँ, कल रात को वो इत्तेफाक से आ गया था और इत्तेफाक से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और इत्तेफाक से ही वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चला गया था, है ना? मुझे नहीं पता कि वो कैसे आया। मैंने तो उसको पिछली दफा बहुत बेइज्जत करके घर से निकाला था। शायद सीप ने उसे कॉल कर दी हो। ठीक है, वैसे एक बात है बड़ा ही कूल। मैं क्या करूं? होगा। तुम स्कूल से ऑफ करके आई हो। कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे। वैसे मेरा अकेले नाश्ता करने का कोई मूड नहीं है, तो अगर आप दोनों मेरा साथ दें तो आपसे भी कह रहा हूँ, उम्मीदें सहर। हाँ, मुझे तो वैसे ही बहुत भूख लगी है, नाश्ता करते हैं। ये रही गरम गरम चाय, प्लीज। थैंक यू। हेलो, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? I mean, इतनी रात हो रही है, ड्राइवर साथ ले जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं और ड्राइवर, मैं खुद ड्राइव करती हूँ। ओह, really? Do you have a license? I mean, you know, teenagers कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट्स करते हैं। Excuse me, I'm not a teenager or a kid. मैं खुद ड्राइव करती हूँ। और हाँ, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बाय द वे। जरूरत है लाइसेंस की। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और हर चीज में ऐसे इंटरफेयर करते जैसे कि ये तुम्हारा घर है। चाबी दो मेरी। तुम हो क्या? मैं तुम्हारे सर में कुछ। डैड! अस्सलाम वालेकुम। What a surprise, डैड। इस मामले में तो मैं बिल्कुल आपकी बेटी हूँ। डैड, मैं तो माँ को सरप्राइज करती हूँ, लेकिन आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया डैड। तुम्हारे लिए तो सरप्राइज था, लेकिन रोहेल को मैंने दुबई से टेक्स्ट कर दिया था। रोहेल को? डैड, अब रोहेल आपको मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई डोंट लाइक दिस, आई एम जेलस। नो प्रॉब्लम। हाउ आर यू ब्रो?
गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। अब अंदर चले, अंदर चल के लड़ते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। अरे तुम भी पागलों जैसी बात करती हो। तुमसे कोई अजीज हो सकता है मेरे लिए? ऐसे ब्रो, हिना से तो मिल लेते। नहीं, मैंने दरवाजे पे नॉक किया था, लेकिन रात हो चुकी है ना, तो शायद सो रही होगी। वेल, शी इज नॉट ओके। आई डोंट नो मैं आपको किस तरह एक्सप्लेन करूं, बट यू नो। अरे तुम अभी कुंवारे हो रोहिल। औरतों से और खास तौर पे शादीशुदा औरतों की हरकतों से तुम वाकिफ नहीं हो। और औरतें सारी की सारी चालाक होती हैं। जी हाँ, हर औरत साहिरा होती है, जादूगर भी, और हर औरत के पास मुख्तलिफ जादू टोना होता है। ये हिना की तरीका वारदात तो उसकी मासूमियत है, लेकिन जितनी मासूम वो लगती है ना, उतनी मासूम है नहीं। ऐसी बात नहीं है फैजान भाई। ऐसा ही है रोहिल। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, तुम अभी यंग हो, इन औरतों के हथकंडों से ना वाकिफ। और मुझसे पूछो कि मैंने उसके साथ 20 साल कैसे निकाले। ब्रो, आई थिंक आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। यार मैंने कहा ना, मैं डॉक्टर से मिलकर क्या करूंगा? मुझे कोई डॉक्टर से नहीं मिलना। मैं बस दुबई तक आया था मीटिंग पर, वो तो बस सीप की याद आ गई इसलिए यहाँ चला। वैसे भी मैं परसों वापस जा रहा हूँ, और फिर भी डॉक्टर से मिलने का कोई फायदा नहीं। तुम हिना को नहीं जानते। अरे वो डॉक्टर को भी अपने साथ मिला सकती है। शी इज केपेबल ऑफ एनीथिंग। यू नो बेटर। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? और इतनी एम्बैरेसमेंट हुई एक बार कि तुम्हें भी नहीं बता सका। मतलब कैसे बताता? वहां अमेरिका में जब ये मेरे साथ रह रही थी तो इसने मेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दी थी। कह रही थी कि हफ्ता हफ्ता बात नहीं करता, घर नहीं आता। कैन यू इमेजिन? इतनी एम्बैरेसमेंट हुई। ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं चलता हूं। लेट्स मीट इन द मॉर्निंग। जाने की क्या जरूरत है, यहीं रुक जाओ। नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। सुबह मिलते हैं, और आपको ऑफिस भी दिखाना। हाँ हाँ जरूर, लेकिन जाने से पहले एक बात तो बता दो। मेरा मतलब है, सीप से इतने साल बाद मिले हो, कैसी लगी? कैसी लगी मतलब बदल गई होगी, बड़ी हो गई होगी। क्यों? यार शी इज अ नाइस गर्ल, बिल्कुल आप पर गई है। सुबह मिलते हैं। कौसर, तुम्हारी बाजी कहाँ है? जी बाजी जी स्टूडियो में। ओके, थैंक यू। हिना, अस्सलाम वालेकुम। सच पूछो तो जेलस हो रहा हूँ उससे। कहीं मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड को ना छीन ले, हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए। तो आपको लगता है कि वक्त हमारे हाथ में? गारंटी है आपके पास? मैंने तो जब से होश संभाला है आप दोनों को कटे कटे देखा है। भाई मैंने तो उन्हें हमेशा बेबसी पाया, एक हारे हुए सिपाही की तरह। अब्बू को क्या इतनी जल्दी थी हमसे बिछड़ने की? इंसान ना तो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आता है और ना ही अपनी मर्जी से जाता है। तुम जैसे लड़कों को हिंदी फिल्मों में हीरो जरूर कहते हैं, और यकीनन आपको मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई है, ये आपके चेहरे पे दिख रहा है।